लोकतंत्र में अक्सर यह कहा जाता है कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनसेवा है। तभी तो भारत के हर चुनावों में वादों की झर्री लगती है। बीजेपी वाले सबका साथ और सबका विकास का जमकर ढोंग करते हैं और जनता को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी खुशहाली ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्या होगा जब सत्ता के गलियारों के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक खुद यह स्वीकार कर ले कि उनका असली मकसद तो कुछ और ही है, जनसेवा नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने लोकतंत्र की बुनियादी परिभाषा पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। यह बयान उस समय आया है जब देश कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है और यह भाजपा के उस नकाब को उतारने के लिए काफी है जिसे वह पिछले 10 सालों से पहने हुए हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि बीएल संतोष ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कर दिया है कि बीजेपी के लिए सत्ता प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है। बीएल संतोष का तर्क है कि सत्ता वह मार्ग है जिसके जरिए वे अपनी विचारधारा को लागू कर सकते हैं। इस बयान का गहरा अर्थ यह है कि उनके लिए सत्ता जनसेवा का माध्यम नहीं बल्कि अपनी खास हिंदुत्व वाली विचारधारा को देश पर थोपने का एक जरिया है। यानी जनता की बुनियादी जरूरतें और उनकी तकलीफें इस विचारधारा के सामने गौण है। जब राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ सत्ता हथियाना बन जाए तो वह सेवा नहीं बल्कि एक जिद बन जाती है। यह कबूलनामा साबित करता है कि चुनाव जीतने की मशीन बनी यह पार्टी अब विकास के दावों से कहीं आगे निकलकर सिर्फ वैचारिक प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रही है। अब समझ आता है कि आखिर क्यों मोदी सरकार को देश के बिगड़ते हालात से फर्क नहीं पड़ता। आज जब राजधानी समेत आधा भारत प्रदूषण की चादर में लिपटा है, जब युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और महंगाई ने आम आदमी की थाली से निवाला तक छीन लिया है, तब सरकार की खामोशी का राज इसी सत्ता प्राप्ति के मंत्र में छिपा है। क्योंकि विकास तो इनका मुख्य एजेंडा कभी था ही नहीं, इससे इन समस्याओं के समाधान की कोशिशें भी सिर्फ कागजी ही नजर आती हैं। जब लक्ष्य सिर्फ कुर्सी बचाना और अपनी सोच को थोपना हो तो अर्थव्यवस्था की गिरावट या जनता की बदहाली महज आंकड़े बनकर रह जाते हैं। सत्ता की इस अंधी दौड़ में सबसे बड़ी बलि जनता के मौलिक अधिकारों की दी जा रही है। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हर दिन नया और डरावना मोड़ लेता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की प्राथमिकताएं अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय राजनीतिक समीकरण बैठाने में उलझी रहती है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन बीएल संतोष के शब्दों में वह जवाबदेही सिर्फ अपनी विचारधारा के प्रति है। वाह, जब विचारधारा को संविधान और नागरिक अधिकारों से ऊपर रखा जाता है तो समाज में विभाजन और डर पैदा होना लाजमी है। यही कारण है कि आज देश में सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जाती है ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर सत्ता का रास्ता साफ रखा जा सके। बीजेपी के इस खुले ऐलान ने सबका साथ सबका विकास के नारे की असलियत को भी उजागर कर दी है। क्या यह नारा सिर्फ वोट बटोरने का एक जुमला था? हकीकत तो यह है कि सत्ता के पास आज 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड है और वे देश के कोने कोने में आलीशान दफ्तर बना रहे हैं, जबकि आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। यह विषमता चीख चीख कर कह रही है कि सत्ता का उपयोग जनता के भले के लिए नहीं बल्कि पार्टी के विस्तार और विचारधारा के प्रचार के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, बीएल संतोष का यह बयान एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि हम जिसे वोट देकर चुनते हैं वहां हमारे हितों को दरकिनार कर किसी खास सोच को थोपने की तैयारी चल रही है। अगर सत्ता सिर्फ विचारधारा लागू करने का रास्ता है तो उसमें उस गरीब और उस बेरोजगार और उस माँ बेटी की जगह कहां है जो सुरक्षा और रोटी की उम्मीद में बैठी है। अब समय आ गया है कि हम सबका साथ के पीछे छिपी इस सत्ता की भूख को पहचानें और तय करें कि हमें विकास चाहिए या सिर्फ एक थोपी हुई विचारधारा।